बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला है, उससे पहले हाइप के तौर पर अब क्रिकेट की सरगर्मियां जो है वो शुरू हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत की टीम पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों के हमरा आज से उसने एक 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया है। आज उसका पहला मैच था जो हैगले ओवल क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला गया और इस पहले मैच में पाकिस्तान ने 21 रन से कामयाबी हासिल की। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। हर टीम 2-2 मैच खेलेगी और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो आइंदा जुमे को यानी 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा सकता है। देखना ये, आज तो कोई कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली अमल में नहीं आई। तकरीबन वही टीम खेली जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज थी। अब देखते हैं कि आया पाकिस्तान कोई तजर्बात करता है या उसी टीम को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। इस पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे इस पूरे 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शोएब मोहम्मद के वालिद हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के लिए खेले। इनके चचा सादिक मोहम्मद, वजीर मोहम्मद और मुश्ताक मोहम्मद खेले पाकिस्तान के लिए और शोएब भी पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता रहे। अपने जमाने के बेहतरीन बैट्समैनों में इनका शुमार होता था। इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आज के मैच के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप देखते हैं कल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से है, वो टीम बड़ी मजबूत है। शोएब मोहम्मद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। शोएब, 167 रन और हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं 20 ओवर में और उनमें से भी आधे रन एक बैट्समैन कर रहा है, 78 नॉट आउट, मोहम्मद रिजवान। परेशानी की बात है कि नहीं है? बिल्कुल जरूर है और उसको मैं थोड़ा सा इसी बात को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा कि काफी 6 महीने 8 महीने साल से पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रही है, बहुत सारे मैचेस भी खेल रही है, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन ग्राउंड जीरो पे आ गई। जब ये जिस तरह ये आप बोलेंगे कि यार 3 मैच इंग्लैंड जीता, 3 पाकिस्तान जीता और फिर फाइनल हुआ उसमें से 1 मैच जीत गया, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह जीता पाकिस्तान। लास्ट बॉलों पे इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम, एक चीज। दूसरी चीज, आपके मेन जो बैट्समैन है उनकी तरफ से क्या डिलीवर किया गया, वो चीजें सारी माइनस थी। इसीलिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर की बात, और वो टोटल कंप्लीटली इस 7 मैचों में उससे पहले और आज इसमें फेल होता हुआ नजर आया। आप ये भी कहते हैं कि जी हमारे पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स टॉप रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में, तो क्या वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में जिस तरह बाबर खेल रहे हैं, बहुत दुनिया के बेस्ट बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं, खूबसूरत खेलते हैं, लेकिन क्या उनकी टीम उसी तरह जीत रही है? अपना इंडिविजुअल आज भी देखें, 88 रन, 88 बाबर ने 88 के स्ट्राइक रेट, जी स्ट्राइक रेट पे खेले। तो कहने की बात यह है कि पाकिस्तान के जो टोटल है, ग्रैंड टोटल, उसके अंदर वो जो डेफिसिट हमेशा 15-20 रन का कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि शुरू के अंदर जो प्लेयर्स जो हैं वो इस तरह काफी स्लो खेलते हुए नजर आए, जिसकी वजह से ये चीज, ऑल्दो के टॉप रैंकिंग में तो वो आएंगे जब आईसीसी देखेगा आपके पेज के ऊपर वो इन्होंने इतना स्कोर किया, इन्होंने स्कोर किया, जिसने कम किया उसके जाहिर सी बात है कम पॉइंट्स होंगे, जिसने ज्यादा। लेकिन उसने उस मैच में क्या प्रोडक्टिविटी दिखाई कि उस इनिंग से पाकिस्तान को कितना फायदा। लेकिन पीसीबी के चेयरमैन तो कहते हैं टॉप रैंकिंग में प्लेयर्स हैं, हमने गुज़िश्ता 1 साल में 80% मैचेस जीते हैं। अब उनको कोई बताए कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, बांग्लादेश के खिलाफ जीते, तो 80% मैचेस में आप टीमों को भी तो देखें ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं आप अल्फाज छीनिए, बिल्कुल ऐसी बात है कि ये हल्की टीमों के साथ ये जो 80 का या 80+ % का जो फिगर आ रहा है, ये मच वीकर साइड के अगेंस्ट है। दिस डज नॉट टेल यू द ट्रू स्टोरी बेसिकली। यहाँ पाकिस्तान वीकर टीम जिसमें बांग्लादेश, सॉरी श्रीलंका से भी हारा पिछले दिनों, फिर और चले अगर हारा या अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज,
लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर किस तरह से खेलते हुए नजर आए। हमारे देखें आज के मैच में भी उन्होंने, इवन बांग्लादेश भी अब उनको शॉर्ट पिच के ऊपर आउट कर रहा है। लीव अलोन अदर टीम जो फास्टर बॉलर, इनके पास वो फास्ट पेस बॉलर्स नहीं है, लेकिन yet they are trying to bowl them short pitch deliveries and yet they are getting out on same deliveries। तो इसका मतलब है कि इसका वीकनेस हमारी टीम की एक्सपोज होती जा रही है। पाकिस्तान जो इस सीरीज, इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद कहीं ज्यादा बेटर पोजीशन पे खड़ा होना चाहिए था, कॉन्फिडेंस लेवल वापस, अब वो कैलकुलेशन के अब क्या करें, मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा, कौन बैटिंग नंबर के ऊपर किसको भेजना चाहिए, वहां आते हैं। लेकिन शोएब, अगर आप देखें पाकिस्तान की इस टीम को कि मिडिल ऑर्डर में आप तब्दीली नहीं कर रहे, चेयरमैन कह रहे हैं वही टीम खेलेगी, इनको कॉन्फिडेंस दें, इनको बैक करें। अगर हम कोई चीज बात करते हैं वो कहते हैं आप लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। भाई अगर आप पाकिस्तान के लिए आप जेन्युइन बात कर रहे हैं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं कि भाई आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आप जो शुरू करते हैं। आज भी रिजवान की आप देख लेना कि रिजवान ने 78 रन जो बनाए, शुरू में बहुत स्लो था, बाद में उसने मारना शुरू किया। अगर रिजवान के 78 निकाल दें रन तो फिर पाकिस्तान के पास बचता क्या था? देखिए इकबाल भाई, आप 78 देखें, वो बहुत ग्रेट प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, उसने बहुत अच्छा रन भी किए, 1500 रन भी इसके अंदर कैलेंडर ईयर के अंदर क्रॉस कर गया, शायद थर्ड बैट्समैन है दुनिया में। ये भी तो देखें कि 78 आखिरी जो 13 डिलीवरीज के अंदर जो उसने तेजी से जो खेला है, वहां से उसका 50 से 78 के ऊपर स्कोर आया। अगर वो पहली हिट मारने पे उस वक्त आउट हो जाता, इसका मतलब वो टीम तो बिल्कुल ही फिर बैठ गई थी। तो इसका मतलब यह है कि जो टीम को लेके थ्रू आउट चलना पड़ता है। आखिर में ये थोड़ी है कि आप एक्सपेक्ट करें कि 6 बॉलों पे मैं 6 छक्के या 3 ओवर के अंदर मैं कोई 40-50 कर जाऊंगा। अगर उस आखिर पे छोड़ेंगे तो किसी दिन कर जाएंगे आप, लेकिन ज्यादातर उसके अंदर आप इतना ज्यादा ग्रेट चांस जो है वो हमेशा नहीं मिलता आपको। किसी दिन आपके कैच भी छूटेंगे, बल्ले में भी लगेगी और आप वो 30-40 रन जरूर करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर 2-3 मैच आपके हाथ से निकल भी जाएंगे। सही। शान मसूद 1 डाउन पोजीशन पर आए, पिछले मैच में बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जो लाहौर में हम हारे आखिरी मैच, उन्होंने 50 किए कि जी स्ट्राइक रेट स्लो था। आज तो उनका स्ट्राइक रेट 140 का था और 3 ही बैट्समैन, हमारे 2 ही बैट्समैन, रिजवान का जो था वो 156 का था और 140 का शान मसूद का था। देखिए शान मसूद की आप और मैं, हम पिछले एक्सप्रेस पे हमने बेताशा प्रोग्राम्स में ये बात की है, उसकी एक्सिक्यूशन, उसके जो शॉट्स, कैलकुलेटिव शॉट्स, उसने आंख बंद करके शॉट्स नहीं मारे। मैंने पूरी उसकी वो इनिंग देखी है। सारे शॉट्स जो थे वो पिच ऑफ द बॉल डिलीवरीज के हिसाब से उसने, ऐसा नहीं है कि इधर आंख बंद करके उधर मार दिया, इधर से उधर हटके मार दिया, जो जहां बॉल थी उसको एक्सिक्यूट। इसका मतलब देखिए जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, टेक्निक और उसके हिसाब से जो टाइम करता है, जो बैट्समैन होता है ना, अच्छा जो बैट्समैन वो गैप्स देखता है, टाइम ऑफ द पेस ऑफ द बॉल को यूज करता है और गैप्स देखता है। तो उस तरह से, और अगर वीकर बॉलर है जो उसको वीकर लगता हो, बॉलर तो अटैक करता है नहीं होता, लेकिन जो उसको वीक लगता है उसके ऊपर अटैक करना, तो उस तरह की आज इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, फास्ट पेस थी और नजर भी आए और कैच भी उनका रिबाउंड पे उसने लिया, वो तो खुशकिस्मती थे, लकी थे। लेकिन अब अगर शोएब हम चले ऊपर के 3 बैट्समैनों की तो हमने बात कर ली। बाबर आजम ने 100 भी किया उसके खिलाफ, इंग्लैंड के एक मैच में 80 भी किया, लेकिन बाबर आजम की कंसिस्टेंसी वो नहीं जो रिजवान की है। गुज़िश्ता 8 इनिंग्स में रिजवान ने 6 50 किए, सिर्फ 2 में फेल हुआ है। कराची में उसने 8 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ और लाहौर के आखिरी T20 में 1 रन बनाकर बोल्ड हुआ। तो सारा बोझ रिजवान पर है। आज भी आपने देखा वो स्लिप भी हुआ, रॉन्ग फुटेड था। तो खुदा ना खास्ता अगर रिजवान की फिटनेस पे कोई क्वेश्चन मार्क आता है फिर हम क्या करेंगे? कोई है हमारे पास ऑल्टरनेट? नहीं, अभी इसी के तैयार नहीं किया गया। ऐसे प्लेयर को चाहे वो इंग्लिश सीरीज के अंदर देखा जाता, आपने एक सेट पैटर्न बना लिया, 1 2 3 4 ये बैट्समैन हमारे पास हैं, कैलकुलेशन हो गई, सारे मैचेस पिछले खेलते गए। अब इंग्लैंड की सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर जब हो गया, जब 4 नंबर सेट है, तो फिर ट्रायल एंड एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दिन अगर कोई किसी को इंजरी होती है तो किसको भेजेंगे, उसको ऊपर देख के देखा तो जाए, रादर देन उसी टीम के साथ आप
कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के साथ उसी पेयर को खिलाते चले जाए। दूसरे देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर मेरे ख्याल 4 या 5 चेंजेस उन्होंने की, बड़े बड़े उनके प्लेयर्स नहीं खेल रहे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान हार से जब डरता है ना, इससे हार से जब कौन डरता है, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा डरती है, कहता है यार हमारे को हटाना है। इसका मतलब प्रोफेशनलिज्म कम है। शोएब कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म कम है, शिकस्त का खौफ जो है वो खिलाड़ियों से ज्यादा टीम मैनेजमेंट के सर पर सवार है, क्योंकि लाखों रुपए महाना की नौकरी कहां मिलेगी, इसलिए टीम मैनेजमेंट भी खामोशी से अपना रोल प्ले कर रही है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा जब हम हाजिर होंगे तो मजीद बात करेंगे इस 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से जो 3 प्लेयर्स हैं जो फोकस में है, हैदर अली, आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद, उनके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद से। पाकिस्तान और आज जो बांग्लादेश के दरमियान न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हुआ, उसका जो पहला मैच था उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू के सिलसिले को और मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। शोएब, अगर हम देखें हैदर अली को 4 इनिंग्स में उसने 36 रन बनाए जहां इंग्लैंड के खिलाफ। आज भी हैदर अली जल्दी आउट हो गया, आज भी हैदर अली ने जो है वो 6 रन बनाए। फिर आसिफ अली, उन्होंने आज 4 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 13 रन बनाकर आउट हुए। ये आपकी बैकबोन है मिडिल ऑर्डर की। तो अच्छा, पहले हम तजुर्बात करते रहे, एशिया कप में हमने कभी नवाज को ऊपर भेज दिया, कभी शादाब खान को ऊपर भेज दिया, तो इसका मतलब है टीम मैनेजमेंट खुद श्योर नहीं है कि सेटल नहीं हो पा रहा आपका मिडिल ऑर्डर। वो बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पिछले सेगमेंट में यही बात की कि टीम मैनेजमेंट को खुद अंदाजा नहीं हो पा रहा कि किसके ऊपर, इसलिए कि उनकी जो प्लेयरों की वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो ऐसा नहीं है कि वीकनेस बहुत कम है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो तो वीकनेस भी उतनी ही दिखाते हैं और इसीलिए इनका जो ग्राफ है अप एंड डाउन हार्ट बीट वाला ही नजर आता है। सही। और दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि एक आध वन ऑफ इनिंग तो देखें, हर कोई खेल लेता है। मुझे आज देते हैं तो 10 इनिंग में तो यार मैं भी कर दूंगा। ये चाहे खुशदिल हो, प्लेयर सारे अच्छे हैं पाकिस्तान में, या सब प्लेयर अच्छे होते हैं, लेकिन डिलीवर कौन कर रहा है ऑन द डे, किस मौके पर डिलीवर पे गेम का वो परफॉर्मेंस दे रहा है आपको। इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल और इवन हैदर अली को तो कम चांस मिला कंपैरेटिवली शायद। आप नहीं, हैदर अली के 5 इनिंग्स में वो उसके हो गए सिर्फ 42 रन। अच्छा, लेकिन ये कि दूसरे जो आसिफ और दूसरे इफ्तिखार वगैरह तकरीबन 10 इनिंग्स से ज्यादा फेल होते जा रहे हैं। इनके 70-80 किसी के, ये इसी फिगर में। इफ्तिखार 30 से आगे नहीं निकलता, कभी 30 कर दिए, कभी 10-12, कभी 12-13। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट को भी कभी वो नहीं आता कॉन्फिडेंस उनके ऊपर कि आज किसको इस मौके पे कौन डिलीवर कर देगा। वरना दुनिया के अच्छे जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे अभी एक ये नया जो बचा है इंग्लैंड का, ब्रुक्स नाम था क्या, हैरी ब्रुक्स, उसने आके देखे अपना मार्क बताया, स्टैंप लगा के गया है पाकिस्तान में, वो किस तरह से क्लास एक्ट। तो ये होती है कि इंप्रेशन अपना छोड़ के जाए इंसान, कि 2-3 इनिंग्स भी खेले लेकिन वो बताए कि हाँ जी आई एम हियर टू स्टे। और वो इतना बड़ा मेरे ख्याल रूट की जगह शायद खेल रहा था, रूट की जगह जो तो आयन मॉर्गन जी, मॉर्गन रिटायर हो गया। हाँ, तो मेरा मतलब यही कहने का है कि पाकिस्तान के पास वो मटेरियल नजर नहीं आ रहा। आप बोलेंगे कि तो फिर किसको खिलाएं। बात यह है कि इसके लिए फिर आपको 2 सीढ़ियां पीछे जानी पड़ेंगी कि पीछे जो मैनेजमेंट का जो भी बोर्ड के हेड्स रहे, चाहे वो आज के हों या कल पीछे के हों, इन लोगों ने उन लोगों को रखा हुआ है जो खुद नहीं खेले हुए, 4 किताबें पढ़ के आके पाकिस्तान के उसके अंदर आके सर्किट के अंदर सिखाने के लिए डिलीवरी, उनको बच्चों को प्रिपेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना भी एक अलग चीज होती है। और एक ग्राउंड के अंदर पहले आपको मेंटली ग्राउंड के बाहर तैयार करना पड़ता है, फिर जाके उसके ग्राउंड में। तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए जब आप ग्राउंड के अंदर उतरते हैं।
तो इस तरह की बहुत से लूप होल्स इन लोगों ने छोड़े जो आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हाँ। टीम के अंदर। कोई सॉलिड प्लेयर कोई नजर नहीं आ रहा कि जी सिंगल भी लेगा, डबल भी लेगा, चौके छक्के भी मारेगा। लेकिन बीच में अभी आवाजें आ रही थी कि शोएब मलिक को ले लिया जाएगा। अब तो खैर वो मेंटोर बन गया है, टेलीविजन चैनल पर एक्सपर्ट कमेंट दे रहा है। आवाजें आ रही थी शायद हारिस सुहेल आ जाए। हमारे पास क्या बैकअप टैलेंट नहीं है क्या? ये T20 किस लिए कराते हैं हम, नेशनल T20? देखिए ये T20, एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा था पिछले सवाल का। पाकिस्तान के अंदर उसको हीरो बना दिया जाता है कि जो वन ऑफ इनिंग्स के अंदर आके 20-30 रन, 35 रन, 40 रन के ऊपर, कि जी इससे बड़ा तो कोई प्लेयर ही नहीं है। तो हेडलाइंस और अखबार और टीवी भर जाते हैं उसकी वाह वाह करने के लिए। उसको मौका तो दें कि जाए वो टाइम एंड अगेन अपने प्रूव करे, अपनी परफॉर्मेंस को बैक करे, अपने नाम को बैक करे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आसिफ अली की है, जो गुज़िश्ता साल T20 वर्ल्ड कप में उसने 4 छक्के लगा दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। पूरे टूर्नामेंट में 20 गेंदें खेला और वो उस एक कारकर्दगी पे वो हीरो बन गया। और लोग कहते थे रिमेंबर द नेम आसिफ अली। अब वो कहाँ है, आप बताएं? ऐसे कहने को तो इंसान कुछ भी कह दे, लेकिन ये कि प्रूव करना पड़ता है। आपको अपने नाम के लिए खेलना पड़ता है। आप अपने आप को अगर बड़े स्टैचर के ऊपर, बड़ी जगह के ऊपर देखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बैकिंग भी आपको इंडिविजुअली भी और आपको मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ता है। हमारी टीम मैनेजमेंट के अंदर जो प्रिपरेशन है एक प्लेयर की, वो उस तरह से नजर नहीं आती, वरना रिफ्लेक्ट होती ग्राउंड के अंदर। अगर होती तो फिर नजर भी आता ना। अभी भी वही शॉर्ट पिच पे भी वैसे ही आउट हो रहे हैं, सिंगल डबल अभी भी नहीं लिया जा रहा। और सिर्फ डॉट बॉल, अभी भी डॉट बॉल सबसे ज्यादा पाकिस्तान खेलता है। तो पिछले 15 साल में गोरा कोच, काला कोच, पीला कोच सारे आगे चले गए। क्या हुआ? उन्होंने क्या सिखाया? तो इसका मतलब ये फॉल्स प्रिटेंस है कि जी हमें क्रिकेट ज्यादा आती है। जिसने 4 किताबें पढ़ ली है उसको क्रिकेट ज्यादा आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। These books had been written by a few cricketers only, जो आसमान से नहीं उतरे थे, वो यहीं खेले। उन्होंने जो समझा उन्होंने पेन डाउन कर दिया इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसलिए आज वो जो क्रिकेटिंग एल्मनाक जो है वो बन गया है और उसको लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको या मुझे या किसी और को क्रिकेट का जिसको एक्सपीरियंस होता है, हर के पास एक अपनी कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है। लेकिन शोएब, अगर आप देखें इस सीरीज में, ये ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम है, 13 ऑफिशियल्स हैं, 13 सपोर्ट स्टाफ है। और फिर उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो 14वां भी ऐड हो जाएगा, मैथ्यू हेडन। तो मोहम्मद यूसुफ भी बैटिंग कोच है, मैथ्यू हेडन भी होंगे। बॉलिंग कोच शॉन टेट है, उमर रशीद भी उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक है, उनकी मदद के लिए असिस्टेंट कोच शाहिद असलम है। तो क्या कोचेस का जुम्मा बाजार लगा है? अगर डिलीवर करते हैं तो किसी को इतराज नहीं होता, लेकिन इतने सारे लोगों को रखने के बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे तो उस पर तो बात बन सकती है ना। देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जब मैं 2015 में वर्ल्ड कप T20 बांग्लादेश जब गया था। आप यकीन करें, इसे कि मैं उससे पहले इमरान खान साहब या जावेद मियां, जहीर अब्बास साहब और इन सारों के साथ में खेले। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर जो है वो आप मैं लिख के दे सकता हूं। अगर इसमें से आधे से भी आधे कर देना तो टीम की परफॉर्मेंस, कोई कोचिंग भी ना होना तो ज्यादा अच्छी ना हो तो मुझे आप पकड़ लेना कि शोएब तुम्हारे को क्रिकेट का एक अल्फाज भी नहीं आता। ये बिल्कुल, इतने सारे लोग जमघटा। देखिए, हर कोई आके प्रेशर इतना डाल देता है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज का 3 डिपार्टमेंट में से एक का कोच हूं तो, लेकिन मैंने अपने बैटिंग के बारे में बताई, लेकिन मैं एक और आया उसने अपना भी नहीं, अपनी दूसरी भी चीज के रात को जब बैठे उसमें उसको प्रेशर बात पड़ता है। तो ये प्रेशर बिल्डअप होते हैं बैट्समैन, तो फिर वो समझ नहीं आती उसको करे तो क्या करे। शोएब मोहम्मद कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी भी जो है वो खिलाड़ियों पर थोड़ा सा दबाव डालने का सबब बनती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के हवाले से, जहां आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से हराया और कल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेले गए मैच के हवाले से, जिसमें आज बांग्लादेश सिर्फ 21 रन से पीछे रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया। अब ये प्रैक्टिस के लिए एक तरह से ये सीरीज हो रही है, 3 मुल्की सीरीज, जिसमें हर टीम 2-2 मैच खेलेगी और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो अगले जुमे को खेला जाएगा। शोएब, जो हमारे यहाँ हमें जो चीज़ नज़र आती है, खुदा न खास्ता अगर रिजवान नाकाम हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये बताएं। नहीं, वो पहले भी हमने देखा है अपने मैचेस के अंदर, जब बाबर और रिजवान नाकाम हुए, इनकी जोड़ी नहीं चलती, क्लिक नहीं करती, जल्दी आउट होते हैं, तो फिर पीछे वालों ने अभी तक तो डिलीवर नहीं किया। क्रिकेट है, इट कैन हैपन। किसी दिन शान पीछे आसिफ, चाहे इफ्तिखार या नवाज को ऊपर भेज दिया जाए तो वो डिलीवर कर सकते हैं। क्रिकेटर्स हैं, खेलते आए हैं, इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, बीन देयर डन दैट वाली बात है, तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बीच की जो फोर्स है, मिडिल ऑर्डर की जो फोर्स है, उन्होंने एक प्लेटर में एक बड़ा ग्रैंड टोटल लाके रख के दिया नहीं है। लेकिन वन फाइन डे इट कैन हैपन। लेकिन अभी तक किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हमने इस वक्त बात की कि जो मिडिल ऑर्डर अगर खुदा न खास्ता टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है जल्दी, फिर कौन तो क्या होगा? हाँ। तो अभी किसी के पास उसका जवाब नहीं है। लेकिन वन फाइन डे इट कैन हैपन। लेकिन इसी तरह टीमें बनती हैं कि जब बीच से भी अगर ना हो तो टेल ऑर्डर जो है वो आके स्कोर करना शुरू कर दे। और बहुत बार दफा हम लोग के टाइम के ऊपर बहुत से ऐसे मैचेस टेल और टॉप दोनों नहीं चले और नीचे वाले तो टेल ऑर्डर। लेकिन शोएब, बांग्लादेश की टीम खासी कमजोर है। महमूदुल्लाह उनका जो साबिक कप्तान है वो रिटायर हो गया, उनका जो है वो मुशफिकुर रहीम रिटायर हो गया, शाकिबुल हसन जो है वो पहला मैच नहीं खेला, अब खेलेगा। खासे यंगस्टर्स हैं उनकी टीम में, और हमारे ग्रुप में बांग्लादेश, हमारे ग्रुप में वर्ल्ड कप में, तो आप समझते हैं कि फिर बांग्लादेश भी हमें, अगर इसने 21 रन के मार्जिन से हार रही है तो हमें मुश्किल डाल सकती है, जबकि शकीबुल हसन नहीं खेला जो 4 ओवर करता है, 4 ओवर के साथ 2 बैटिंग भी लेता है। हाँ, और स्कोर में भी पोटेंशियल उसका है कि वो अक्सर स्कोर करते हुए भी नजर आते हैं। उनकी टीम भी रिवॉल्व अराउंड करती है उसका। और उसको आज पहुंच गए थे वो न्यूजीलैंड, नहीं खेल सके, लेकिन वो खेल नहीं सके, रेस्ट किया उन्होंने। तो इसका मतलब यह है कि अपने जो उनके जो प्राइम प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी करा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे प्लेयरों को, इसलिए उनको पता है कि हम क्या, हमारा पोटेंशियल है और हम क्या चीज ऑन द डे हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है और हम उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। एक कॉन्फिडेंस होता है एक प्लेयर को अपने ऊपर। तो इसीलिए, वरना प्रैक्टिस मैचेस एक तरह से ये सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस मैचेस ही है ना। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें भी हम कितनी प्रैक्टिस चाहिए आपको? उसमें भी हम अपना पूरा फुल स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं ना। वो इस वजह से वो बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि पीछे फेल होते हुए आए हैं। अब उन्होंने कोई चीज, लेकिन आज कोई नजर नहीं आया कि जी शादाब को 4 नंबर पे भेज दिया, नवाज को ऊपर भेज दिया, नवाज को भेज दिया। उसी तरह सेट पैटर्न के ऊपर ही चलते हुए आए। वो चाह रहे हैं कि सेट पैटर्न क्लिक कर जाए और उस कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में उतरे। दैट्स व्हाट आई बिलीव के ये हो रहा है। अच्छा, कल न्यूजीलैंड से मैच है। अब न्यूजीलैंड की टीम को आप देखें, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर, दुनिया के चंद बेहतरीन बॉलर में से एक है, वो है। टिम साउदी तजुर्बाकार है। रिजवान को कल डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आगे शॉर्ट पिच के अलावा जो आगे से बॉल जो उनको जो मूव करती है, और अर्ली ऑन जो थोड़ा सा जो बोल्ड हुए थे पिछले मैच बोल्ड भी हुए लाहौर में डेविड विली पे। हाँ, तो वो चीज मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा सा मूवमेंट अर्ली ऑन उनको मिलती है, और वहाँ केपेबल भी हैं ये न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर जो बॉलर्स हैं जी। तो वो रिजवान को मोस्ट डेफिनेटली कल प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कल खेले भी ना, आज स्लिप भी हो गए थे। हाँ, लेकिन शोएब, अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें ना, उनकी टीम को देखें आप, उनकी टीम में उनके कप्तान केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, डॉन कॉनवे, उनके बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं। उसके अलावा ल्यूक फर्गूसन, उनके फास्ट बॉलर हैं ल्यूक फर्गूसन। उसके अलावा मार्टिन गप्टिल, एडम मिल्न, डैरल मिचेल, वो कितना जबरदस्त बैट्समैन है, पहले भी उसने बड़े रन किए थे। उसके अलावा जिमी नीशम, उनका वो भी ऑलराउंडर है। टिम साउदी, एश सोडी जो उनका लेग स्पिनर है। तो आप इस टीम को तो आप देख सकते हैं ना कि उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। फोर्स टू रेकन विद, मोस्ट डेफिनेटली, इसमें कोई विदाउट अ शेड ऑफ डाउट। ये और वो टीम है कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई 4 न्यू कमर्स हैं, सारे सीजन प्लेयर्स हैं।
और ये और न्यूजीलैंड की टीम पूरी दुनिया में मानी, जिस तरह वर्ल्ड कप में भी खेले, फाइनल भी खेले, फिर बाद में कुछ जीते भी टूर्नामेंट। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं कुछ चीज अच्छी कर रहे हैं और उनका जो पोटेंशियल है। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी वो खेले, भारत के खिलाफ जीते वो। जीते। हाँ, और वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरीके से वो हारे सबको पता है। वो हारे क्या हारे, बस ठीक है, उनकी टीम बड़ी अच्छी है। इसका वही मेरा कहने का मतलब है, उनका कैलकुलेशन जो है ना तीनों डिपार्टमेंट का, और चौथा जो कैप्टनसी का उनका, वो हर चीज बड़ी स्पॉट ऑन होती है। विलियमसन की कप्तानी। ऐसा नहीं है कि आज इफ्तिखार को बॉलिंग दे दी और मेन मैच में दूसरों में दे ही नहीं रहे और फाइनल में दे दी आउट ऑफ द ब्लू। तो ये चीजें